तो कैसे हो दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 पोकेमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गेंजुत्सु कर सकते हैं। हाँ, तुमने गेंजुत्सु वाला कॉन्सेप्ट नारुतो यूनिवर्स में देखा होगा, लेकिन आज हम इसे पोकेमॉन यूनिवर्स में लाने वाले हैं। कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जिनके मूव्स गेंजुत्सु से काइंड ऑफ सिमिलर हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गेंजुत्सु होता क्या है। देखो, इताची गेंजुत्सु करता है और वो गेंजुत्सु करने के लिए क्या करता है, माइंड पर कंट्रोल करता है। ओके, जो फिजिकली हार्म करते हैं वो निंजुत्सु और टाइजुत्सु होते हैं, लेकिन जो गेंजुत्सु होता है वो मेंटली हार्म करता है, मतलब कि डायरेक्टली ओपोनेंट के माइंड पे इफेक्ट होता है इस चीज का, तो इसी को हम गेंजुत्सु कहेंगे। और ऐसे जो भी पोकेमॉन्स हैं जो कि सामने वाले के माइंड पे कंट्रोल करते हैं, बेसिकली किसी भी तरह का उनको इल्यूजन दिखाया कुछ भी, तो वो सारे के सारे इस लिस्ट में आएंगे। और उनमें से भी टॉप 10 बेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट मेरे पास, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, आने वाले टाइम में हमारे चैनल पे एक बहुत ही कमाल की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो उस सीरीज का पार्ट बनना है तो सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 10, ड्राउजी या फिर हिप्नो। देखो, ड्राउजी हिप्नोसिस करता है एक पेंडुलम को घुमाकर, जो कि बेसिकली सामने वाले के माइंड को कंफ्यूज करती है। और ये जो मूव है ये सामने वाले के माइंड पे हो रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ गेंजुत्सु। और ड्राउजी जब इवॉल्व होके हिप्नो बन जाता है, ड्रीम ईटर काफी काम आता है एक गेंजुत्सु की तरह, जिसमें अगर सामने वाला पोकेमॉन सो भी रहा हो, स्टिल उसके माइंड पे इफेक्ट होगा इस अटैक से। बाकी नंबर 9 की बात करते हैं। देखो, नंबर 9 पर हम लोग एस्पियन को रख सकते हैं या एलाकाजाम को रख सकते हैं, जो कि बेसिकली कंफ्यूजन मूव्स करते हैं। देखो, अगर तुम बोलोगे साइकिक मूव रखा जाए तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली फिजिकली बॉडी को ऊपर नीचे करती है, बट जो कंफ्यूजन है वो डायरेक्टली ब्रेन पे इफेक्ट करता है, जिससे सामने वाला अपने आप को मारने लगता है। तो नंबर 9 पर एस्पियन और एलाकाजाम। नंबर 8, कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी आने वाले हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये इस लिस्ट में हो सकते हैं। नंबर 8 में क्यों, ये पोकेमॉन बेसिकली पिकाचू की तरह दिखता है, या शायद से उसके पोशाक पहनता, पता नहीं क्या पहनता है वो, बट देखो इसकी एक एबिलिटी है डिस्गाइज, जिससे वो सामने होता है लेकिन हमें किसी और की तरह दिखता है, जिससे जो सामने वाला ओपोनेंट है वो बेसिकली कंफ्यूजन में आ जाता है कि कौन सा असली है कौन कहाँ है भाई। और ये जो माइंड के साथ खेलता है ना, ये मिमिक्यू नंबर 8 पर आ सकता है। अच्छा, तुमने एक बात सोची, अगर नंबर 10, 9, 8 में ही इतने खतरनाक पोकेमॉन आने लग गए, तो नंबर 1 पर कौन सा होगा भाई, शारिंगान लेके बैठा होगा। नंबर 8, डेलफॉक्स। ये सेरिना के पास थी ये पोकेमॉन, बेसिकली डेलफॉक्स फायर टाइप पोकेमॉन है, और इसका एक मूव है साई बीम, जो कि इसके अलावा और भी पोकेमॉन्स कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको रखते हैं। साई बीम बेसिकली सामने वाले को कंफ्यूज कर सकता है और एक विजुअल इल्यूजन में दिखा सकता है, और अगर ये इल्यूजन दिखा सकता है तो ऑब्वियसली गेंजुत्सु में काउंट हो सकता है, सो टेक इट। नंबर 6, बेनेट। इसका एक मूव है शैडो स्नेक, जो कि इल्यूजन क्रिएट करता है। यस, सामने वाले ओपोनेंट को ऐसा दिखेगा कि वो मेरे पास आ चुका है। लाइट चलेगी भैंस की टांग, बट एक्चुअल में उसके पास नहीं आता है, वो जस्ट एक इल्यूजन होता है। और अगर इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो फिर से मैं बताऊं क्या, गेंजुत्सु है। नंबर 5 की बात करते हैं, और आने वाले पोकेमॉन्स और खतरनाक गेंजुत्सु करने वाले हैं। नंबर 5, गेंगार। इसके दो मूव्स हैं। सबसे पहला है हिप्नोसिस, जिसके बारे में मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे गेंजुत्सु है। उसके अलावा एक और मूव है नाइट शेड, जो कि एक इल्यूजनरी अटैक करता है। इल्यूजनरी अटैक मतलब होता है पर होता नहीं है, और कमाल की बात यह है कि इस अटैक से सामने वाले को डैमेज भी होता है। और अगर एक इल्यूजनरी अटैक से डैमेज हो रहा है, सो समझ जाओ ये भी एक गेंजुत्सु है, इताची के शुकियोमी की तरह, और इसीलिए गेंगार इतना स्पेशल है। नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 पे आता है डिओक्सिस। देखो, ये सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है और इसका कोई एक्चुअल में मूव नहीं है, मतलब गेंजुत्सु वाला कोई एक्चुअल मूव नहीं है, लेकिन एक एपिसोड के अंदर इसने टेलीपैथी का इस्तेमाल करके म्याउथ को कंट्रोल किया था और मैक्स को पूरा अजीब ही वर्ल्ड दिखाया था, जो कि काइंड ऑफ इल्यूजन था। तो ये हम रख सकते हैं गेंजुत्सु की कैटेगरी में। नंबर 3 पर हम लोग रख सकते हैं अननोन को। अननोन पोकेमॉन काफी ज्यादा अननोन है, लेकिन ये इल्यूजन्स क्रिएट करने में काफी ज्यादा माहिर है। लिटरली एक पूरी मूवी बनी है इसके इल्यूजन्स पे, मतलब मूवी में 40 to 50% चीजें अननोन का इल्यूजन था, और इसीलिए पिद्दू सा पोकेमॉन काफी खतरनाक गेंजुत्सु करता है। नंबर 2, ज़ोरोआक। एक लेजेंडरी पोकेमॉन जिसकी एबिलिटी ही इल्यूजन है यार। ये अपने आप को बचाने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए किसी भी टाइप का इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, वेदर में या किसी भी जगह पे। और हाँ, ये यूनोवा रीजन में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आई गेस। एक सेकंड, यूनोवा रीजन से याद आया, नंबर 1 पर आता है मिसमैगियस। इसका इल्यूजन काफी खतरनाक है यार। यूनोवा रीजन में पूरा एक एपिसोड इसके इल्यूजन में निकला था, जिसमें अपना ये पास्ट दिखा रही थी, मतलब कि जिसमें ये अपना पास्ट दिखा रही थी बाकी सब लोगों को, और वो सब कुछ रियल लग रहा था लिटरली, और इसीलिए इल्यूजनिस्ट मास्टर, गेंजुत्सु मास्टर कह सकते हो, नंबर 1 पर। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। अगर तुम्हारे पास और भी ऐसे पोकेमॉन है जो कि गेंजुत्सु कर सकते हैं तो नीचे कमेंट करना, और अगर तुम्हें जानना है कि ऐश और इताची में से कौन जीतेगा तो ये वाली वीडियो चेकआउट करो। मैं मिलता हूं तुम सभी से किसी और नई वीडियो में एक कमाल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए